हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ मॉरिस ट्रैवर्सल फॉर प्री ऑर्डर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था और प्री ऑर्डर में तो स्लाइटली चेंज है। बस क्या चेंज है देखो एक बार। ये आया मैं 15, ये मेरा है 20, ये मेरा है 30। देखो बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, 45, 60 देन 70। ठीक है इनके एड्रेस दे दिए, ए एड्रेस, बी सी डी ई एफ जी। अब देखो रूट ने मुझे इस नोड का एड्रेस दिया। ठीक है, प्री ऑर्डर है तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ कि भाई प्री ऑर्डर में तो डिपेंडेंसी है नहीं, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं सिंपली। बट दिक्कत क्या कि जब मैं इसको प्रिंट करके यहाँ आया, चलो मैंने इसको भी प्रिंट कर लिया, तो 15 प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट हो गया। फिर मैं उसके नोड लेफ़्ट साइड में आया तो लेफ़्ट सब ट्री में मैं पहुंचा यहाँ, तो 35 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जब मैं 35 से वापस आऊँगा तो मुझे क्या चाहिए भाई, इसके पेरेंट का एड्रेस चाहिए। मतलब क्या, जो इन ऑर्डर में आप काम कर रहे थे, काम अभी भी आपको वही करना है। क्यों कि जब आप लेफ़्ट सब ट्री को प्रिंट करके आओगे तो आपको राइट सब ट्री, अगर जैसे मैं ये पूरा लेफ़्ट सब ट्री प्रिंट करके जाऊँगा तो मुझे इस राइट सब ट्री तक जाने के लिए, क्योंकि इस राइट सब ट्री का एड्रेस किसके पास है पेरेंट नोड का, इस 15 के पास, तो मुझे प्री ऑर्डर के अंदर भी यही काम करना पड़ेगा। क्या कि आपको कोई एड्रेस सप्लाई किया रूट ने, अगर उसका एलसी नल नहीं है तो क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि किस नोड पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस नोड के एड्रेस की। तो वो कैसे निकालेंगे सर, इस पेरेंट नोड, जो आपका पेरेंट नोड है इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकाल दो। वो कैसे निकलता है कि सर T1 में डाल दिया इसके एल की वैल्यू और राइट मोस्ट पे मूव करते चले गए। यहाँ पे आपने असाइन कर लिया ए, फिर टैम्प को अपडेट किया लेफ्ट चाइल्ड से, उसके टैम्प आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, इसका एलसी नल नहीं है, वही T1 में डालो टैम्प के एलसी की वैल्यू और क्या करो, इसके राइट साइड में मूव करो। राइट साइड में कुछ है नहीं तो आपने डाल दिया यहाँ पे बी। ठीक है, अब समझो जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, अब मेरा यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद मुझे इस एड्रेस का मैं यूज़ करूँगा राइट सब ट्री में ट्रैवर्स करने के लिए। मुझे इस वैल्यू को प्रिंट तो पहले ही इसी समय कर देना है। मैंने कहा जैसे आप फर्स्ट टाइम आओ, आपने इस नोड की इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पे अपडेट किया, तभी इसके डाटा को प्रिंट कर देना। जैसे मैं यहाँ पे था 15 इस नोड पे, मुझे पता है कि मुझे इस नोड का एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा राइट सब ट्री में ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, तो जब मैं इसके राइट सब इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में जाकर अपडेट करता हूँ, तभी मैं इस पेरेंट नोड को प्रिंट कर देता हूँ 15 को। ऐसे इस केस में जब यहाँ पे आया मैं 20 पे इसके लेफ़्ट चाइल्ड पे, मैंने कहा मैं उस सबसे पहले इस नोड का एड्रेस उस पर डाल देता हूँ जहाँ पे जिसका मैं यूज़ करूँगा राइट सब ट्री में ट्रैवर्स करने के लिए। इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में तो मैंने 35 में बी डाला, तभी 20 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मतलब अब प्रिंटिंग मैं कब कर रहा हूँ, जब मैं ये एड्रेस असाइन कर रहा हूँ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में। जब आप उसके पेरेंट नोड का एड्रेस असाइन करो तभी आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब क्या कि जब मैं कहता हूँ कि T1 का RC अगर नल है तो इन ऑर्डर के अंदर मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे T1 के RC में डाल देता था उसके पेरेंट की वैल्यू। ठीक है, फिर मैं सीधा क्या कर देता था, टैम्प को टैम्प के एलसी से अपडेट करता था। हमने कहा अभी भी हम यही करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिंट कर लेंगे। हमने कहा प्रिंट कर दो किसका पार्ट, टैम्प का डाटा, क्योंकि भाई ये जो पेरेंट नोड है ये तो प्रिंट करो। देन टैम्प को फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में ले आओ। ठीक है दोस्तों, 15 को प्रिंट करो, देन टैम्प को उसके लेफ्ट चाइल्ड में ले आओ। 20 को प्रिंट करो, देन टैम्प को उसके लेफ्ट सब ट्री में ले आओ। 25 को प्रिंट करो, देन इस राइट सब ट्री से इसके पेरेंट पे जाओ। तो बस यहाँ पे चेंज इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो पेरेंट नोड का एड्रेस के इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में लिखने के लिए, तभी आप इसको प्रिंट करा लेते हो एल सेक्शन में। मतलब एल सेक्शन कब चलता है, जब आप सेकंड टाइम जा रहे हो किसी पेरेंट नोड के इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में, तब आप क्या करोगे, तब आप कुछ नहीं करोगे, तब आप T1 के RC जिसमें आपने वैल्यू डाली थी उसको हम नल कर देंगे और टैम्प को अपडेट कर देंगे टैम्प के RC से। क्यों, क्योंकि मुझे अब सेकंड टाइम में कोई प्रिंट नहीं करना, क्योंकि प्रिंटिंग तो मैं पेरेंट नोड की फर्स्ट टाइम पे ही कर चुका हूँ इफ़ के अंदर ही। ठीक है, ये स्लाइटली सा चेंज करना है आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए, मॉरिस ट्रैवर्सल फॉर प्री ऑर्डर के लिए ये स्लाइटली सा चेंज करना है। क्या, जब आप फर्स्ट इटरेशन में आते हो, फर्स्ट टाइम आते हो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड पे,
तो उसके आप राइट पॉइंटर में पेरेंट की वैल्यू डालते हैं और हाथों हाथ पेरेंट की डाटा को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब इस चेंज को मैं थोड़ा सा आपके कोड में कर देता हूँ। उसमें मुझे कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है, छोटा सा ही कोड है आपका, दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका प्री ऑर्डर, नाम चेंज कर दिया, पूरा कोड वही लिखा है मैंने, केवल चेंज किस में करना है, मुझे चेंज करना है यहाँ। जब मैंने कहा T1 का RC नल, मतलब आप फर्स्ट टाइम आए तो आपने कहा तभी पेरेंट का मैंने डाटा प्रिंट कर दिया। T1 के RC में पेरेंट नोड को एड्रेस डाल दिया और पेरेंट नोड की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट करके उसके लेफ्ट सब ट्री में लिया। एल सेक्शन में से क्या करा कि एल्स में जब आप सेकेंड टाइम आते हो, मतलब जब आप सेकेंड टाइम किसी नोड पे आते हो तो आप उसके RC को क्या कर दोगे, तब उसके RC को नल कर देंगे हम, और टैम्प को टैम्प के RC से अपडेट कर देंगे। बाकी पूरा कोड वही है जो आपने इन ऑर्डर के अंदर पढ़ा था। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे ये दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कोड ले जाके, जिससे फिर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, देखो डाटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें रिकर्शन नहीं कर रहे हैं हम बेसिकली अपने पहले प्रॉब्लम सिचुएशन को समझ के इन वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, देन जब यूज़ हो गया देन उस वेरिएबल्स को हम वैल्यू को रिमूव करना होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमने एडिशनल ऐड करे थे उनमें वैल्यूज़ को। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से। टैम्प का डाटा और ये स्टेटमेंट, देखो कोई इशू नहीं है, आप इजीली वे में देखना इन वीडियोस को, क्योंकि ट्री के काफ़ी वीडियोस मैं भी अपलोड करूँगा, क्योंकि ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर तो आपको इसके अंदर आने चाहिए। लॉजिकल बहुत ज़्यादा है इसमें, कि आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, आपको इतने रिसोर्स, इतने रेडीमेड फंक्शंस नहीं मिलेंगे, STLs नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, समझो आप इसकी वैल्यू वही, एक बार फ्लो देख लेते हैं। जैसे मेरा ये नोट था 20, 30, 50, 60, इसको ले लेते हैं। चलो, अब इसका एड्रेस है A, इसका B, इसका C, इसका D। ठीक है, तो रूट ने आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया, तो टैम्प में आपने इसको कैच कर लिया। टैम्प नल तो नहीं है भाई, टैम्प का LC नल, टैम्प का LC भी नल नहीं, तो आपने क्या, तुम सीधा L सेक्शन में आए, तो हमने क्या कहा कि भाई टैम्प के LC की वैल्यू पहले T1 में असाइन करो, कर दी। अब इसके राइट मोस्ट नोड पे जाओ, मतलब कि इस पेरेंट को प्रिंट करने के बाद जब मुझे राइट सब ट्री में जाना पड़ेगा तो इस पेरेंट तक तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी पेरेंट का राइट पॉइंटर किसके बराबर होगा, C के। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सेव कर लिया। भाई T1 का RC अब तक नल नहीं है, लेकिन यहाँ तो नल है, तो आपने कहा यहीं पे टैम्प की वैल्यू सेव कर लो, तो यहाँ सेव हो गई A। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि T1 का RC ने अपडेट करो, तो लूप ब्रेक हो गया। T1 का RC नल है, तो आपने कहा टैम्प का डाटा प्रिंट कर दो। सबसे पहले तो टैम्प का डाटा प्रिंट कर दिया 20, देन T1 के RC में टैम्प की वैल्यू, फिर आपने टैम्प को किससे अपडेट कर दिया, टैम्प के LC से, तो टैम्प अपडेट होके आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ था, अब सेकंड आ गया टैम्प यहाँ पे। ठीक है, अब ये इफ चल गया तो नीचे का एल्स चलेगा नहीं, वापस से आप पहुँच गए लूप की स्टार्टिंग में। टैम्प नल तो नहीं है भाई, इसका LC नल नहीं, तो आपने क्या करा, इसका LC नल नहीं है तो T1 में डाल दो इस नोड का एड्रेस, टैम्प के LC की वैल्यू। T1 पहले ये था, अभी हो गया, तो T1 आ गया यहाँ। इसके राइट मोस्ट नोड पे जाओ, राइट मोस्ट नोड क्या यही नोड है, इसमें आपने डाल दिया एक एड्रेस। तो आपने कहा T1 का RC नल है, तो सबसे पहले डाटा प्रिंट कराओ, तो 30, देन T1 को किससे, अब T1 के RC में क्या डाल दो, टैम्प की वैल्यू 60, 20, T1 का RC नल। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपने कहा कि टैम्प की वैल्यू अभी यहीं है, तो आपने कहा टैम्प का डाटा प्रिंट कर दो, तो टैम्प का डाटा क्या प्रिंट हो गया दोस्तों, 30। टैम्प अभी तक यहीं तो है आपका, T1 यहाँ है, तब आपने क्या करा, टैम्प का डाटा T1 के RC में टैम्प की वैल्यू और टैम्प को टैम्प के LC से अपडेट कर दिया, तो टैम्प अब आ गया यहाँ पे, या ये कह सकते हो टैम्प अब इस थर्ड नोड को पॉइंट आउट करा, थर्ड। इसका LC नल है, हाँ नल है, तो ये वाली लाइन चल जाएगी यहीं से,
ये क्या करेगी, इसका डाटा प्रिंट कर देगी और टैम्प को टैम्प के आरसी से, मतलब टैम्प वापस से ये हो गया, टैम्प अब इसे पॉइंट आउट करने लगा वापस से। ठीक है, फिर आपने चेक किया कि भाई टैम्प का एलसी नल नहीं है, तो आपने क्या करा कि इसके एलसी की वैल्यू डाल दो T1 में। तो ये टैम्प ये तो इसका एलसी हो गया, ये तो T1 में आ गया इस नोड का एड्रेस। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइम आया तो मेरा काम क्या है, केवल ये जो मैंने चेंज किया था इसको नल करने का। तो उसने क्या कहा कि भाई T1 का आरसी टैम्प के बराबर है, तो ये लूप ब्रेक हो गया। अब उसने चेक किया T1 का आरसी नल है क्या, नहीं, T1 का आरसी तो क्या है दोस्तों, ए के बराबर, मतलब एल सेक्शन चलेगा। एल सेक्शन क्या कहता है कि T1 के आरसी को कर दो नल, ये कर दो नल, और क्या अपडेट कर दो, टैम्प को टैम्प के आरसी से अपडेट कर दो। तो टैम्प का आरसी क्या है, ए, तो टैम्प अपडेट हो गया, क्या हो गया सर, टैम्प में आ गया ए, मतलब टैम्प अब इसे पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, तो 20, 30, 60 प्रिंट हो चुका, देन अब टैम्प आ गया यहाँ पे, टैम्प का आरसी क्या है, ए एड्रेस, तो मतलब टैम्प आ गया उसके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका एलसी नल नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं, जब टैम्प में ये होगा तो यहाँ पे आए, इसका आरसी किसके बराबर है, टैम्प के, तो ये चलाएगा सीधा एल सेक्शन। एल सेक्शन क्या कहता है, एल सेक्शन सीधा सा एक काम करता है कि T1 जिसे पॉइंट करे इसको तो कर दो नल, और टैम्प को उसके आरसी से अपडेट कर दो, तो टैम्प आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, इसका एलसी नल, तो ये क्या करेगा, इसका डाटा प्रिंट कर देगा 50, देन इसके आरसी से अपडेट करेगा तो टैम्प में आ जाएगा नल, तो कोड मेरा यहीं रुक जाएगा। तो ये मेरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो जब पहली बार आता है तब क्या करता है, वो उस इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में रूट नोड का एड्रेस डालता है। सेकंड टाइम आता है तो जो प्रीडिसेसर नोड में उसने एड्रेस डाला था उसको नल करता है, देन पेरेंट नोड को एक्सेस करता है। क्यों, क्योंकि पेरेंट नोड ही प्री ऑर्डर के अंदर रिस्पॉन्सिबल है आपके राइट सब ट्री में आपको भेजने के लिए। इसलिए हमें इसके ये जो नोड है पेरेंट नोड, इनके एड्रेस इनके प्री ऑर्डर सक्सेसर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में आपको सेव करने पड़ रहे थे। ठीक है चलिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं हो तो कोई सजेशन हो तो मुझे बता दीजिएगा, एक दो बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, इसका फीलिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।